पुणे की शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से गिरफ्तार करती है। उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके किडनी में स्टोन है, उसे फीवर है, हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पा रही है जहां पर उसे रखा गया है। इस सब के बावजूद उसे जमानत नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, जज साहब का लंबा चौड़ा जजमेंट जरूर आ जाता है कि हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ पर आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवाई उसके ऊपर खुद 2-3 मामले हैं। इतना ही नहीं, जिसकी सत्ता चल रही है उनके खुद के नेता शिवलिंग का मजाक बना चुके हैं, शिवलिंग पर आपत्तिजनक चीज लगाकर पोस्ट कर चुके हैं। लेकिन उन लोगों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उनके पास है पावर। अब यहाँ पर सवाल कई लोग ये खड़ा कर रहे हैं कि मान लीजिए ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजती हैं, लेकिन जो गुरुग्राम में सरकार चल रही है बीजेपी की, वो कैसे मान जाती है। अब यहीं पर मनीष कश्यप ने भी सवाल उठाया है, जो कि यूट्यूबर हैं, फिर बीजेपी ज्वाइन की थी, शायद उन्हें भी मजा मिल गया होगा बीजेपी के साथ रहने का। तो अब उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया है कि बीजेपी ने सहायता नहीं की है और इसीलिए जो इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं बीजेपी के समर्थन में नहीं आते, क्योंकि नेहा सिंह राठौर के लिए कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं और जब बात इनके तरफ के लोगों की आती है तो फिर पुलिस आती है और उसे परमिशन दे दिया जाता है कि ले जाइए, जो करना है आप करिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी और वारिस पठान ने इस मामले में आवाज उठाई थी तो वो बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए बीजेपी खामोश है। बीजेपी को भी करनी है सिर्फ राजनीति, उसे अपने कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। जब पश्चिम बंगाल में हजारों हजारों कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रहे थे, उनकी जान जा रही थी, तब बीजेपी उस पर पॉलिटिक्स कर रही थी, उसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी पर भी राजनीति करने का आरोप लग रहा है। हालांकि ममता बनर्जी का तो इतिहास यही रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर आप बात नहीं कर रही है, तो इस मुद्दे पर बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि शर्मिष्ठा की जो भाषा थी मैं उसको समर्थन नहीं करती। लेकिन हाँ, जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है। हमारे देश में कट्टरपंथियों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो।